एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यस, अथॉरिटी एंड कन्फर्मिटी मतलब निश्चितता, आई थिंक, है ना। देखना एक बार, वेरीफाई कर लो। हाँ, कन्फर्म से ही बना, निश्चितता, कन्फर्मिटी। कृष्णमूर्ति क्रिटिक्स अथॉरिटी, है ना, क्रिटिक्स अथॉरिटी मतलब कृष्णमूर्ति जो है ये अथॉरिटी शब्द पे विश्वास करते हैं। कन्फर्मिटी सप्रेस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस मतलब किसी भी चीज की अनुरूपता या किसी भी चीज की सहजता इंसान के इंटेलिजेंस को क्या करती है, सप्रेस करती है। सप्रेस मतलब पॉजिटिव वे में ले जाना। इंडिविजुअल मस्ट क्वेश्चन अथॉरिटी और एक व्यक्ति जो होता है ना, अगर वो ज्ञानवान है तो वो अथॉरिटी से क्वेश्चन करता है। थिंकिंग फॉर वन सेल्फ इज एसेंशियल मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति अथॉरिटी से क्वेश्चन करेगा और ये पूछेगा कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं खुद, वन सेल्फ इज एसेंशियल मतलब मेरे खुद के सोचना में मायने रखता है। जैसे हम है, हम सरकार से पूछ लेते हैं कि जब बताओ हमारे लिए ये चीज मिल रही कि नहीं मिल रही, हमारे लिए ये चीज है कि नहीं है। सरकार को जवाब देना होता है कि नहीं आपके लिए। जैसे आपको कोई योजना का लाभ ना मिल रहा हो, आपसे 181 पे लगा लो फोन, सरकार ये निश्चित करती है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, करा गई होगी। हाँ, गलत गलत। हमने भी लगा चुके हैं। एक बहुत खास बात बता रहे थे सिस्टम से कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, कोई दांती नहीं चाहता, कोई भी दांती नहीं चाहता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गवर्नमेंट में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अगर उनके लिए किसी का आदेश ना हो तो वो सही से नहीं चलेगी। अगर कहीं कोई समस्या फंसी है ना, तो कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी क्यों करे उसके लिए मेहनत। आपको तकलीफ है, आप मांगो, फिर उनकी नजर जाएगी, वो उसको सुलझा देंगे। जितने करते हैं वो सुलझती हैं, तो जो नहीं करते वो फंसे ही रेत है, क्योंकि सरकार नहीं पता कि आप कहाँ फंसे। हाँ, कैसी। क्या करा फिर से? लगभग कितने जमा है? नहीं, कितने जमा किए हैं अभी तक, कितने जमा है? 30,000? इस मामले में ना हम बता रहे हैं, हालांकि तुम बता नहीं पा रही क्लियर बात। तो देखो, बैंक वाला क्या बोल रहा है कि समग्र आईडी में गड़बड़ है। हाँ, जो एजेंट है, दिक्कत कहाँ? हम भी समझ रहे कि तुम वो चीज नहीं बता रही क्लियर, नहीं तो समाधान मिल जाता उसका। समझ गए हम, वो सहारा की कहानी। बैंक डूब गई थी, वो उसका दिवालिया निकल गया था। वो हमेशा हर एक बैंक का पैसा सरकार के पास जमा रहता है, कुछ ग्राहकों के लेवल का, वो सरकार को सब, सरकार सबको बांटती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे से डिटेल में बताना, मिलेगा समाधान। एक तो वो है, सबके साथ हो जाती है, हमारे ही साथ हो गई थी। मनु जो है ना, उसका समग्र आईडी में मालूम है, उसका जनरल चढ़ गया था,
जनरल। अब ये मतलब सामान्य कैटेगरी से। हाँ, अब सोचो, उसका हम आरटी के लिए प्रयास करना चाह रहे थे तो हम नहीं कर पा रहे थे। हमने पिछली साल भरा भी था, उसमें जनरल लिखा आ रहा था, मना हो गया था उसका। फिर क्या, बड़ा उसमें संघर्ष करना पड़ा के लिए। यहाँ पे जैसे ही इनने ऑनलाइन देखा तो इनने कहा कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा और उसके बाद 48 घंटे 72 घंटे में ठीक होगा। तो हमने इमरजेंसी में 7 दिन के अंदर 2000 रुपये खर्च करके आज जाति बनवाया, समझ ना, इमरजेंसी में। अब जैसे तैसे जाति बना, जैसे उसको अपलोड कर रहे हैं तो वो बता रहा कि पेरेंट्स का नाम गलत है, जबकि हमारा पूरा नाम एग्जैक्ट। हम तो बहुत अवेयर रहते हैं नाम के मामले में, सब कागजों में एक सा है। उसके बाद पोर्टल कह रहा कि पेरेंट्स का नाम गलत है, मैच नहीं कर रहा। अब ये खुद दिन का दिमाग चक्री हो गया कि यार सामने धरो, जो जाति में सामने लिखो का कहे जाए, मुख्य करने वाला वो तक फंस गया। अब करें तो करें का। ऐसी समस्या जब खुद ही हो, फिर जो व्यक्ति के समझ में ना आए तो समझ लेना कि बहुत खतरनाक फंसी रहती है। लेकिन फिर हमने गहराई से समझा, इसको बहुत गहराई से देख पाया। तो अलग अलग 4-5 पोर्टल हमने 2 घंटे बैठ के हर एक पोर्टल पे घुसे, हर एक पोर्टल पे हमने खुद उस कहानी को समझा, उनके साथ बैठ के कहा कि अब यहाँ नहीं यहाँ जाओ। तो उसमें एक दो पोर्टल पे अपडेट बताया, क्योंकि एक जगह हमने देख लिया कि एक जो दूसरा पोर्टल था जनगणना वाला, जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन का, तो उस पे लिखा था भानु जाटव, बीच का पूरा जाटव। इनने कहा कि यार इतना बता रहा है। हमने कहा देख लो भैया इतना और चेंज कर। वहाँ चेंज किया उनने, फिर क्या दिखा 48 घंटा बाद अपडेट मिलेगी। हमने कहा कि अगर 1 तारीख से 23 तारीख से क्वेश्चन भी शुरू हो गए तो हम फंस जाएंगे, समझ लेना। इसमें किसको दोष दें। 48 घंटे बाद 2 घंटे की लगातार मेहनत और जाति प्रमाण पत्र का एक इतना हैवी खर्च, और जाति प्रमाण पत्र के लिए 1 हफ्ते। देखो, अथॉरिटी तो लोग कहते हैं कि नहीं हमने नहीं ऊपर से किया, लेकिन हमें पता होता है गलतियां कहाँ से हो जाती हैं। हम भी उस सिस्टम का हिस्सा, हमें समझ में आता है कि कहाँ से हो जाती हैं। हाँ, अब उसका तो स्कूल ही नहीं है। तो एंट्री करते समय धोखे से किसी पे हो गया, उसका भुगत माना हमें भुगतना पड़ा, समझ गए। ये होती हमारी मम्मी का, इंदिरा, हाँ, हमारी मम्मी का हुआ था। उनका आवास योजना का पैसा उनके खाते में ना के दूसरे में डल गया था। फिर क्या, फिर वो आज तक नहीं मिला, समझ गए। आवास का पैसा फिर पिताजी के नाम से हुआ था केस पास। तो इंदिरा आवास चलती थी ना पहले, मम्मी के नाम से पास हुआ था कि 35,000 रुपए। तो लाइव घटना भोगे बैठे हैं भैया, क्या बता दें। बस ये उस समय हम खुद एक कमजोर प्राणी थे कि हमें पता ही नहीं था कि करना क्या होता है। तो बहुतों की गालियां सुन के, बहुतों से सुन के, बहुतों से उनकी बातें बहस से हार हार के घर पे जवाब सोच सोच के फिर उनसे तर्क वितर्क किया, तब जाके परफेक्ट हो पाए। छोड़ो, है ना, हो जाएगा आराम से। समस्या अच्छे से समझ के बताना हमें, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां समस्या होती वहीं समाधान होता है, बस देखने का खेल है। हम अभी भी खुद भी कई समस्याओं में अभी भी फंसे हैं, निकालते हैं, है ना, लोड नहीं लेते। हट, मत खराब करना, लोड मत लो। ठीक है ना, चलो मनीषा, पढ़ो इसको। हम्म, अब इनका जो नजरिया था उसकी क्या कमियां हैं।
ठीक। इनने समाज और सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताया, कह रहे कि ऐसा है समाज, सोसाइटी ऐसी है, इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए। तो भैया की बात भी पूरी नहीं है। भैया ने सब कुछ बताया, मान लो कि 10 बातें इंडिविजुअल बताई, 10 सोसाइटी की बताई, दोनों को अलग भी कर दिया, लेकिन फिर भी इनमें कमियां रह गई हैं। तो उस कमियों के बारे में यहाँ इनने बताया कि इंडिविजुअल इज अ पोटेंशियल क्रिटिसिज्म, व्यक्तिगत होना एक पोटेंशियल क्रिटिसिज्म मतलब एक हाँ पोटेंशियली मतलब एक क्षमतावान आलोचना है। कैसे? कंक्रीट सॉल्यूशन में भी, लेकिन मजबूत से मजबूत समाधान भी कमजोर होता है। समझे? कैसे? कैसा होता होगा ये बात समझे नहीं। कंक्रीट सॉल्यूशन में भी, लेकिन कैसे? एक आधा एग्जांपल सोच के बताओ। अच्छी चीज है ये। और अच्छी नहीं समझ पाया अनीसा, बताओ। देखो, कंक्रीट सॉल्यूशन में भी, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर किसी समस्या का कोई मजबूत समाधान भी है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उस पर फिट ही बैठे। कोई समस्या है, उसका आपने समाधान बताया, जरूरी नहीं है कि वो उस पर फिट बैठे, है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे हम तुमसे बोले कि तुम यहाँ से अगर शाम को लेट हो जाती हो, है ना, तो साइकिल तेज चलाया करो, जरूरी नहीं है कि ये समाधान फिट बैठेगा। नहीं, ये नहीं। जैसे कि पेपर के समय पे तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन गाड़ी होता है, लेकिन फिर भी हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये बात कहती है कि कंक्रीट सॉल्यूशन मतलब गाड़ी से जाना कंक्रीट सॉल्यूशन है, तो जरूरी नहीं है कि वो भी सही बैठे, ये कह रहा है। दो कैसे पंचर हो गई? ठीक है। नहीं, तुम लोग तो बढ़िया नरसिंहपुर जाते हो तो 30-30 रुपए का बढ़िया पेट्रोल डलवाया करो, पहले डलवाया करो के बाद गाड़ी, मतलब जहां पे भी पहुंचो, जो भी पहला, है ना, और उसमें बढ़िया भैया खुद एडवांस ही जमा करके रखा करो, है ना, इमरजेंसी के लिए ले। हाँ, हाँ, हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी रहा करो। अच्छा लगता है वैसा। ठीक। हिज प्रिंसिपल में भी हार्ड टू अप्लाई, इसलिए कई बार जो उनके जो नियम होते हैं ना, उनको अप्लाई करना कठिन होता है। अब बैलेंस्ड असेसमेंट इज नीडेड, तब जरूरी होता है कि बैलेंस असेसमेंट। बैलेंस क्या? कि भैया अगर गाड़ी से जा रहे हो तो आप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप ये भी सोच के चलो कि अगर हम घर से निकल रहे हैं, पेपर है 11 बजे और हम निकल रहे 10:30 बजे गाड़ी से, हम कितने बजे निकल रहे हैं? 10 बजे। ठीक है, तो नहीं 10:30 बजे निकल रहे हैं, तो याद रखना आपको 10:30 पे नहीं निकलना है, आपको 10 पे ही निकलना है, ताकि आप आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई, तो आप तभी गाड़ी को कहीं एक सुरक्षित जगह पे टिका सकते हो और वहां से बस से जा सकते हो। ठीक। या फिर आप किसी तीसरे को फोन करके बुला सकते हो कि 15-20 मिनट में वो आपके पास आ जाए, चाहे पेट्रोल लेके,
चाहे तो आपकी गाड़ी पंचर है तो आपको ठिकाने लगाने के लिए आपकी गाड़ी ले जाए और आप पेपर दे भग जाओ। जिस दिन हम वेरिफिकेशन कराने जा रहे थे ना अजय के साथ, तो वेरिफिकेशन था 2 बजे से। हमने अजय से कहा कि अपन चलेंगे 11 बजे से। वो कह रहा कि यार पागल आगल तो नहीं होगा। हमने कहा ना, बिल्कुल नहीं, जो कह रहा है वो ही कह रहा है। पर ठीक है, जो काम भी है का, हमने कि नहीं चल रहा है ना। तो फिर अब कह रहा तो ठीक है। हमने कही अरे थोड़ा सा कहा कि हमने सोचा हम अब बतिया फिर तुम क्या हो गया, फिर मूर्खों का ही बात कर देना। हमने कहा नहीं चलो, है ना, रिस्क नहीं ले सके हम लाइफ में, इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते। हम तो ये सोच कर रखे ताकि हम पैदल भी जा सकें, है ना। वेरिफिकेशन कराने हमें सुरक्षित जाना है। हम किसी बस पे विश्वास नहीं कर सकते, हम इस गाड़ी पे विश्वास नहीं कर सकते। और हम जब ले जा रहे थे हमने कहा स्लो चलोगे आज, रिस्क नहीं ले सकते। कोई दूसरा व्यक्ति देखता वो सोच के कहता कि कितने मूर्ख इंसान, ज्यादा ही डरा रहा हो, देते ज्यादा ही डरा रहा हो। लोग क्या ही देते हैं, जीवन जीने के लिए है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, है ना। मतलब पहली बार हमें जीने की इच्छाएं हुई हैं तो हम भाई अब जिएंगे, नहीं तो हमसे ज्यादा ऊट पटांग गाड़ी कोई नहीं चला सके, है ना। शरीर पे निशान लेके भी घूम रहे हैं, है ना। ठीक है तो भाई अब जीने हैं यार, अब अच्छा समय आया है तो जी लेने दो। अब चलो आराम से, अभी भी जाते हैं तो बड़ी मस्ती में जाते हैं, है ना। क्या करना है, जिंदगी इतनी थोड़ी खराब है। ठीक, तो हमें ये बात यही बताती है कि मूर्ति जी ने जो उपाय दिए हैं जरूरी नहीं है वो फिट बैठे। फिर बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म, अप्रोच में बी सीन एज ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक। ये जो इंडिविजुअल सोच है ना, व्यक्तिगत होना, ये सोच भी खुद में व्यक्तिगत ही है। व्यक्तिगत सोच खुद में व्यक्तिगत ही है, समझो कैसे, अच्छी बात। कैसे, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति। तो आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि सबका जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति से हो सकता है, तो ये सिर्फ एक आदमी सोच सकता है, खुद ही आप। इकट्ठे 10 लोग कहेंगे, जैसे तुम कहो कि मैं इस पेन से किसी का मर्डर कर सकता हूँ, भैया जब आप तुम खुद ही सोच रहे हो, या एक आध कोई 2 4 और सोच सकत, पूरी सोसाइटी जा नहीं कह सके जब पेन से मर्डर ही हो सकत। जब पेन से कच्छु नहीं जो तो हड्डा में जाकर टूटे ही जे है ना, एक आध 2 और पे तो फंसा ही जे, गर्दन पे लग सकता है। लेकिन ये सब फिल्मों की बातें हैं, वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। हमारी मसल्स बहुत स्ट्रोंग होती हैं। अब बचने के लिए ठीक है, मर्डर हो सकता है तो उस वाले पेन से हो सकता है, वो जो स्याही भरी होती है निब्बा पिंक वाला, उसमें लोहे की पेन होती है लंबी सी, और वो बढ़िया उस तरीके से, लेकिन वो भी मोथली होती है ऊपर से। तो बहुत कुछ होता है। फिर गर्ल्स के लिए ठीक है ये गैजेट्स है, सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन आजकल इतनी वो नहीं है, आजकल तो बहुत सेफ सब कुछ। फिर प्रैक्टिकल इशू, अप्लाइंग प्रिंसिपल टू सोसाइटल प्रॉब्लम इज चैलेंजिंग। मतलब जितने भी नियम कानून बने हैं समाज में, उनको अप्लाई करना बड़ा कठिन है ना। जितने नियम कानून बने हैं उनको समाज में अप्लाई करना बहुत कठिन है। हम सोच भी नहीं सके थे कि जितने भी आर्टिकल या अनुच्छेद बनते हैं संविधान में, सबको अप्लाई करने में पसीने छूट जाते हैं। बहुत हार्ड होता है उनको अप्लाई करना, है ना। और कुछ तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। इसीलिए तो आज भी जो क्रिमिनल्स हैं वो फ्री घूमते हैं। सरकार ने नियम बनाया, ये गलती करो ये सजा मिलेगी। देखो आज बहुत सारे क्रिमिनल घूम रहे हैं, अपने जैसे सलमान खान, ब्लैक बक को मारा, आज फ्री घूम रहे। हाँ, काले हिरण को मारा था।
घूम रहे हैं, उसको ब्लैक बग बोलते हैं। हाँ, सबको हो चुकी। मगर ये जुगाड़ों पे देखो आज भी फ्री घूम रहे हैं, छूट जाते हैं, जेल में नहीं रहते, बेल पे छूटे रहते हैं। हजार उपाय रहते हैं, जेल से छूटने के हजार उपाय होते हैं। अरे होती है सब, लेकिन भोगता आम आदमी है। वो लोग तो जुगाड़ बना के निकल जाते हैं। कैसे? जैसे आप और हम हैं, अगर अपन को सजा हो गई अपन जेल चले जाएंगे, अपन कहेंगे कि यार हमें तबीयत तबीयत खराब हो गई, हम मेडिकल ऑफिसर से बीमारी को सर्टिफिकेट बनवाए तो हमें बेल मिल जाए, महीना की छुट्टी घर रहने की। लेकिन हमारा कोई मेडिकल ऑफिसर बनाएगा ही नहीं। समझ रहे? हमारा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, तुम्हारे लिए वो अपनी कलम क्यों फंसाएगा अपनी नौकरी? बट लेकिन एक मुंबई का एक एमबीबीएस डॉक्टर है और सलमान खान की उसके पास एप्लीकेशन आई कि भैया उनकी तबीयत खराब है, आपको अप्रूव करना है, और रही बात आपकी दक्षिणा की, तो आप तो घर पहुंच के देख लियो, आनंद ना आ जाए। सलमान खान को बाहर क्यों आना है? क्योंकि उसको फिल्म करनी है, जिसमें उसकी मान लो लागत 80 करोड़ मिलेगी उसको, है ना? उस 80 करोड़ में से मात्र 50 लाख डॉक्टर से कहा कि बेटा ये रख। ठीक है, ऐसे हजार उपाय होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ये एक उपाय है। एक इंसान को 100 समस्या होती है। बहुत सारी बातें होती हैं, हजार ऑप्शन होते हैं निकलने के। किसी को अगर किसी सेलिब्रिटी को जेल हो जाए ना, तो समझ जाए ना कि वो नहीं रहने वाला, छूट जाएगा कछु दिन में, 2-4 से दिन में वहां निपटा देते हैं ना। जज के पास ले जाने का नौबत ही नहीं आती। बहुत कम, बहुत कम चीजों में इन्हें काम हो बन जाता है उनका। रूल्स स्ट्रिक्ट है ना, इंसान करने से पहले सोचता है, पता है। लेकिन एक बात बता दें, आप और हमको वहां पे ये सुनना पड़ना फैसिनेटिंग लगता है ना, कि क्राइम जीरो है। ठीक है, जीरो क्राइम है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो अच्छा लगता है। जब आप पढ़ोगे ना आगे, तब कहोगे कि अच्छा क्यों हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है वो अच्छी लगेगी तुम्हें। पता है क्यों? हमारे न्याय व्यवस्था की एक अच्छाई क्या है, कि भले गुनहगार छूट जाए, समझना, भले गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ पे पेशी सिस्टम चलता है, केस खींचते हैं, कोर्ट कहता है कर लो रे मांडोली। हाँ, फिर भी फंस जाते हैं, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ये चाहती है। और ये हमें पता है किसने कहा था? हमारी एक मैम है, जो हमारे तैयारी के टाइम पे जज बन गई थी वो। हाँ, तो वो पढ़ाने आती थी, है ना? हाँ, तो वो पढ़ाने आती थी, तो उनने कहा कि अपने यहाँ पे ये व्यवस्था डिले होती है, ये बुराई नहीं है, ये अच्छा ही है। मतलब बचने का मौका सबको दिया जाता है, क्या पता शायद वो गुनाहगार ना हो, फंसा दिया गया। सोचो अगर किसी बेगुनाह को सजा मिल गई तो क्या होगा। एक छोटी सी कहानी तो हमें बता रहे हैं, एक तुम्हें छोटी, सुनो सुनो, एक कहानी बता रहे हैं। एक इंसान था जिसको एक क्राइम में, है ना, उसको 25 साल की जेल हो गई थी, 30 साल की। गया था वो 25 का, 55 का, 63 का लौट के आया वो, है ना? और बाद में मालूम है ये केस, जब वो खोला केस, तो पता चला कि वो गुनहगार नहीं था। अब तुम बताओ,
क्या उस इंसान की जवानी वापस आ सकती है? क्या दे के आप उसको खुश करोगे? और कहते हैं उस इंसान ने फिर सुसाइड कर लिया था। ये और खतरनाक बात। क्या सोच के जिएगा वो कि ये अपनी सरकार पे ये केस कलंक था। समझ गए? आज किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली, अपन लोग फिर भी कहते हैं कि अरे ठीक है, बात मिल है ना। लेकिन जब कोई बेगुनाह घूम घूम के आ जाए ना, तुम सोच नहीं सकते कि क्या हालत हुई होगी उसकी। वो उस जुर्म की सजा काट के आया जो उसने किया ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। मिनिस्टर का लड़का था वो। कैसे ही दब गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ होगा। अच्छी खासी थी। बहुत बहुत। हाँ, दारू पिए तो 19 साल का था वो, कम था, मतलब 18-19 कम का था। हाँ, 19 का था वो। इनने उसको कम एज का ठहरवाया, कोशिश कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे। बहुत कुछ होता है। बस अपन लोगों को तो ये करना है कि भाई इसी व्यवस्था को तो ठीक करना है, और अपने लेवल पे जितना कर सको। ज्यादा बाहर दुनियादारी नहीं देखने, अपने लेवल पे क्या कर सका तू, खुद के लेवल पे सामने क्या कर सकते हो बस। उतने बड़े समाज सुधारक अपन है ही नहीं। अच्छा लगेगा अगर खुद के सामने सुधार पाओगे तो। कृष्ण मूर्ति रेलेवेंस टुडे। आज भी कृष्ण मूर्ति जो है उनकी बातें संबंध रखती हैं। हिज इंसाइट आर रेलेवेंट टुडे, सही है, और उनकी जो बातें हैं वो आज भी हैं। द वर्ल्ड फेस सोशल चैलेंजेस। दुनिया सामाजिक समस्याओं को सामना करती है। इंडिविजुअल फ्रीडम कैन कंट्रीब्यूट टू चेंज। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो अब बदल गई है। फर्दर एक्सप्लोरेशन इज इनकरेज। इसके अलावा भी अध्ययन करने के लिए बहुत सारे मतलब इनकरेज किया जाता है कि इसको बढ़ावा देने के लिए, कि इंसान की इंडिविजुअल से जाके और पढ़ाई मतलब स्टडी होनी चाहिए। अब फ्रीडम क्या है? फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी, फॉस्टर प्रोग्रेस। आज़ादी वो है मतलब एक व्यक्तिगत आज़ादी जो तरक्की की राह में आपको ले जाए, वही आज़ादी है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। बहुत शानदार समझदारी दिखाना या उस तरफ अग्रसर होना, क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। संबंध, रिलेशनशिप, जेन्युइन कनेक्शन इनेबल पॉजिटिव चेंज। एक सही संबंध हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, एक सही संबंध। और एक गलत संबंध आपको नेगेटिव बना देता है। आप किसी देखो, हम टीचर से ही बात समझा रहे तुम्हें। मान लो कि तुम्हें कोई एक, तुम वैसे ये चीज किसी एक और किसी अदर टीचर से पढ़ रही होती, अब वो तुमसे कहता कि सुनो, क्या दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज है वो है सिर्फ पैसा, बाकी का जो आप है छोटे मोटे क्राइम आप अलाउ भी है। हमने कईयों को देखा। अब तुम अभी बोल रहे हो क्योंकि हमने तुमको पढ़ाया है, वो तुमको ऐसे ही पढ़ाता, वो कहता कि देखो हम प्रूफ कर दे हैं। वो इतने नेगेटिव एग्जाम्पल दे देता, और है नेगेटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव ज्यादा है। सुनो, नेगेटिव एग्जाम्पल ज्यादा है, पॉजिटिव कम है ना। और नेगेटिव बहुत है, 1000 दे देंगे आपको, और आप 1000 देख लोगे। हम हम तो तुम्हें नेगेटिव एग्जाम्पल दिखाएं कि तुम कई नेगेटिव लोगों को तरक्की करते देखोगे, लेकिन जो आपको वो बता रहा है ना, वो सिर्फ उसको नेगेटिव, उसकी सिर्फ क्वालिटीज गिना रहा है। ये नहीं बता रहा कि उसके इनसाइड में, उसके दिमाग में कितनी उथल पुथल है। पता चला वो कुछ दिन बाद वो व्यक्ति घर छोड़ के भाग गया, कुछ दिन बाद वो व्यक्ति अपना बिजनेस में डूब गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर नहीं बताएंगे वो, फिर नहीं बताएंगे, है ना।
आज अपन यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हैं, उसमें भी यही चीजें दिखाई जाती है। आपको बिजनेस के लिए बड़ा इनकरेज किया जाता है ना। लेकिन आधी बात होती है, और इसको देख के कई लोगों ने शुरू कर दिए, अच्छे मोटिवेट हो गए यार, वो मालूम 6 महीने से देख रहे हैं, एकदम भर गए मोटिवेशन से, और भैया झटका में कर भी दो शुरू, बाद में समझ में आकर जो तो सब्जी बेच देगा ये जो काम। तो ये जो है ना, अजय सर के हनेज, उनने वो कैफे खोला था, नहीं अभिषेक ने, अरे वो एमपी 49 कैफे, कुल्हड़ वाली चाय, तब हम लोगों ने उनको समझाया था, हमने कही थी अब्बू जनरेशन को नशा देते हैं, कुछ समझ के करना है, हमारी तरफ से तो ना है। फिर उसके बाद उनने कही अरे जे मुझे हेमंत सर जी और तो नेगेटिव बतियात हैं, बस फिर हम और बिल्कुल नहीं बोले ना। अब जब बंद हुआ वो, लोग सिर्फ स्माइल कर दिए थे। तो समाज में हर एक चीज इजीली सरवाइव नहीं करती ना, सही संबंध नहीं होता कि उनको देखो, सही संबंध क्या नहीं था कि उनके जो टीचर था ना वो था मोबाइल, और वो है आधा ज्ञान। अगर उनका सही संबंध सही व्यक्ति से होता, सही कनेक्शन होता, सही लीड होते, एक सही टीचर से संबंध संपर्क होता उनका, उनका लीड उनको लीड करने वाला व्यक्ति बहुत अनुभवी होता, तो वो सही जाते। उनका फुल गाइडेंस फॉल्स था। एक जैन बनिया से पूछो कि बिजनेस पता है क्या कहलाता है, उसके हिसाब से जीरो लॉस वाला काम ही बिजनेस है उनके हिसाब से। वो 1 रुपए का भी लॉस सहना पसंद नहीं करते। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, लेकिन जो जैन होते हैं ना वो रिस्क कब लेते हैं, जब उनके पास जो अमाउंट होता है ना उसका 5% पे रिस्क लेते हैं। हमेशा सेफ साइड चलते हैं। करेली में बहुत सारे दुकानदार हैं, वो कभी भी अपनी पूंजी किसी चीज में नहीं फंसाते। क्या शेयर मार्केट नहीं है, क्या बिटकॉइंस नहीं है, क्या जो जो ड्रीम 11 टाइप के ऐसे जो साइट्स नहीं है, वो लोग नहीं खेलते। वो पता है ये क्या है ना। और ड्रीम 11 वाले आज भी वही है, क्योंकि ऊपर से 11-11 लाख का कर्जा हो गया। ड्रीम 11 वाले एक नहीं 10 हैं, 10 में से 2-3 जेल में है, 2-3 आज भी कन्नी चला रहे, और उन्होंने बीई किया, इंजीनियरिंग की है सिविल से, कन्नी चला रहे। हमारे ही समाज के ये जाट वही में है, हमारे मित्र मंडली से हैं, बचपन से साथ खेले हैं, बीई किए हैं जबलपुर से, है ना, नाम नहीं बताएंगे, व्यक्तिगत मामला है ना। तो और उनके सामने जब वो लोग खेलते थे तो हम मूर्ख जैसे लगते थे, हम कच्चू नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं थे, हम लोग सिर्फ मालूम है उनके बीच में जाते थे ना तो फ्री फोकट की चाय पीने जाते थे, और पी पा के निकल लेते चुपचाप, फिर बुलाते तो चले जाते, चाय पी के निपक लेते, नहीं तो झूठ जिंदाबाद। तो मोबाइल मतलब एक सबसे बड़ी बात कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई ने आपसे कहा कि आपके दाग धब्बे चले जाएंगे ये प्रोडक्ट लगाने से, सुनना, सुन के अच्छा लगा, वेरी गुड, सुन के तो अच्छा ही लग रहा ना, कितना पॉजिटिव है, सुनना कि किसी प्रोडक्ट से दाग धब्बे चले जाएंगे, और भैया ने जा तो कही थी कि दाग धब्बे चले जाए, लेकिन वो भैया ने जा नहीं बताई, तब बाकी वजह से आपकी स्किल में रिंकल्स आ जाएंगे, रिंकल्स ने बताई थी, दाग धब्बे की तो कही थी, वो चले भी गए, मान लो विश्वास कर भी लिया,
ठीक है, कितनी अच्छी बात है। आधा ज्ञान, हर बात के पीछे एक बात छुपी होती है। सिक्का जो दिखता है हमें, पीछे उतना ही अलग भी हो सकता है ना? तो ये सारी चीजें हैं। हर अच्छे इंसान के पीछे भी कोई ना कोई बुराई हो सकती है। हम तो एक्सेप्ट करते हैं भाई, हर इंसान के पीछे बुराइयां होती हैं, हम करते हैं एक्सेप्ट। तो लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव परसेंट कितना ज्यादा है? हम भी मानते हैं हमारे अंदर 20% बुराई है, लेकिन हम खुद को, अपनी आत्मा को हम ठोक के कह सकते हैं कि हम 80% तो है अच्छाई। लोगों में बुराइयां 60-60, 70-70% भरी होती हैं। ये बहुत डेंजरस है, नेगेटिविटी भरी होती है। अब का ही कहो फिर तो, अपन तो हम 100% भी बहुत देख ले, और होते हैं। अरे रहने, क्रिश्चियनिटी में एक बात कही गई है कि हर बुरे व्यक्ति के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, गॉड उसको अच्छा कर दे। हाँ, तो गॉड क्या करता है, उनको उनके कर्म भुगतवाना शुरू कर देता है जल्दी। और फिर भी नहीं सीखता ना, फिर भगवान कहता है तथास्तु, अब तो तुझे कछु करने करो, आजाद। क्या करेंगे, नहीं किया जा सकता। ज्यादा हो जाती है तो निपटा देते हैं, कहते हैं कि इसकी वजह से अब समाज भी खराब हो रहा है, ये एक 10 को खराब कर रहा है। तो खुद खराब रहो फिर भी ठीक है, एक दो को खराब कर रहा ठीक है, जब ज्यादा खराब होने लगे ना, तो फिर उसका निपट जाना ही होता है। कई बार कुछ लोग इसलिए भी मरते हैं कि दूसरे लोगों को सबक भी सिखाना होता है, लेकिन भगवान किसी ऐसे को नहीं मारता। जैसे मान लो कि अपने मोहल्ले में कुछ लोग बहुत माहौल खराब कर रहे थे, है ना? तो हमें तो पक्का यकीन है इसी वजह से हुआ, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति के साथ गलत करोगे जो सही करने की सोच रहा है, तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। अपना जो रास्ता है, ये अच्छाई की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, हमेशा पॉजिटिव बातें करने वाला। और कोई जब हमारा ही बुरा चाहेगा ना, तो हम खुद ही डरते हैं इस बात से कि भगवान उसको बचाए, है ना? तो क्योंकि सही आदमी के साथ गलत बहुत कठिनाई से होता है। अगर किसी ने धोखे से सोच लिया ना, अगर आप सही हो गए और आप कोई अच्छा काम करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर समझ लेना आपका तो कुछ नहीं होने वाला, ना? ये तो बहुत खर्च होते हैं, हर एक में ही लोगों के लाखों से रुपए खर्च हो गए, 2-2 लाख, 5-5 लाख इसी भर्ती में, क्योंकि उनमें कमियां थी ना। हाँ, और वहां जाके भी वो वही करेंगे और उसका परिणाम साथ जिंदगी भर भोगेंगे भी। पता है कैसे? क्योंकि उनने कुछ गलतियां की थी, तो वो आड़े आ गई थी उनके बुराइयां। और जिसका अगर ईश्वर हाथ पकड़ लेना, जिसकी उंगली, वो तो आसानी से वो पार हो जाता है। सिर्फ डर लगता है, क्योंकि जब गॉड गाड़ी चलाता है ना, ओ माई गॉड मूवी देखी हो सेकंड वाली, तो पसीने छूट जाते हैं। पंकज त्रिपाठी गॉड के पीछे बैठता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। बस ये है कि लेकिन भगवान पहुंचा देता है। हाँ, पूरी तो हमें याद नहीं आ रही है अच्छे से। तो गलत पे गलत के साथ हो ही जाता है, गलत लोग भोग लेते हैं। हम बहुत डरते हैं इस चीज। इवन अगर हम किसी दिन स्कूल में क्लास नहीं लेना,
तो फिर हमें लगता है कि यार हमारी आज की पेमेंट तो बर्बाद कहलाई। वो तो चलता है दांत तो। पॉजिटिव एटीट्यूड का खेल है। वो तो चलता है, ये तो चलता है। ये तो ही है। वो कई कई बार ऐसा वो स्ट्रगल, देखो कई चीजें ऐसे भी होती है कि सिखाने के लिए भी होती हैं। स्ट्रगल अलग चीज होती है, तकलीफ अलग होती है। स्ट्रगल में हम परेशान होते, नुकसान नहीं होता, लेकिन तकलीफ में नुकसान भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाए ना, तो वक्त का नुकसान होता है। हमने देख लिया ना, हमने तो भूकंप का ये क्या चीज क्या होती है। इसलिए कहते हैं कि इंसान बीमार ना हो, नहीं तो उतना ही पीछे हो जाता है दूसरों से। आज आप या हम कोई बीमार हो गया तो हम उतने ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाएंगे ना जो हम करते, दूसरा कर पा रहा है। इसलिए जो लोग बीमारियों में लगे रहते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा वैसे ही रह जाते। चीजें हैं। ठीक, आगे देखें, लास्ट स्लाइड। कंक्लूजन, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है। द इंडिविजुअल एज अ की रोल, एक व्यक्ति का। चलो एक बात हमें यहाँ समझ में आ गई कि हमारे जे कृष्णमूर्ति ने इंडिविजुअल को महत्व दिया है सोसाइटी से ज्यादा। तो उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है। वी मस्ट क्रिएट अ मोर जस्ट वर्ल्ड, हम इस दुनिया से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू, हम ही दुनिया है और हमसे ही दुनिया है। लिखने वाली बात है, ठीक है। वर्ल्ड इज यू, हाँ, तुमसे ही दुनिया है और तुम ही दुनिया हो, ठीक है। कंपैशन बिगिन विद द सेल्फ, मतलब दया या करुणा, जो करुणा है वो खुद से जन्म लेती है ना। किसी के बताने से आप दयावान नहीं हो सकते। ये भी दूसरा भी एक कोट ही है, अच्छा कोट है। हाँ, हम बता रहे हैं ना। अरे जे कृष्ण मूर्ति को बहुत सारे आज के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने कवर किया है, जैसे आचार्य प्रशांत, उनने बताया है इनके बारे में। इस समय के सबसे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आचार्य प्रशांत, हमसे मिलती जुलती बातें करेंगे वो। हाँ, हाँ, वो जे कृष्ण मूर्ति को सम को प्रेस करते हैं। तो यही लाइन आखिरी में भी लिख दी उनने, यू आर द वर्ल्ड, आप ही दुनिया हो, एंड द वर्ल्ड इज यू, तुम में ही दुनिया, मतलब तुम में ही दुनिया है या तुमसे ही दुनिया है।